परमेश्वर का अति पवित्र नाम का स्तुति हो। हमारा बाइबल स्टडी अ, परमेश्वर को जानना इस विषय के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 3 से हमने शुरू किया था। उसी में हम परमेश्वर का कई स्वभाव, उनका व्यक्तिगत रीति का, उनका नेचर, ये सारे विषय में हम लोगों ने ब्रीफ रीति में डिस्कस किया था। उसमें अभी अभी हम लोग अ, परमेश्वर का सर्वज्ञानता के बारे में, सर्वज्ञानी परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इस ओमनिसेंट, इस विषय के बारे में हमने एक दो क्लास पहले लिया है। तो आज मैं उसका थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसका वो तीसरा क्लास है ये। उसमें कुछ कार्य और बता के हो सकता है आज ये सब्जेक्ट आज इस क्लास से खत्म कर सके। ओके, तो इसके लिए हम 2-3 कुछ वचन आपको मैं ज़रा पढ़ाना चाहता हूँ। उसमें पहला वचन मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूँ यिर्मयाह का किताब 29 का 11, 29 का 11 हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो उस एक जानकारी हमें होना चाहिए, उसमें परमेश्वर हमें क्या बताता है? क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ओके, इस विषय में हमने कई पहले भी कुछ कार्य बताया था। एक और बार उसको आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यहोवा का ये वाणी है, किसी और का वाणी नहीं है, केवल सिर्फ सीधा परमेश्वर का ही वाणी है। ताकि उस तरीके से हम उनको देखने उतना सीरियसनेस के साथ, इम्पोर्टेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ इस वचन को लेना है। इसलिए प्रभु कहते हैं ये यहोवा का वाणी है, किसी मनुष्य को दिया हुआ या प्रोफेट को दिया हुआ वो वाणी है। प्रोफेट को भी परमेश्वर ही देता है, लेकिन फिर भी ये यहोवा का वाणी है, यहोवा का डायरेक्ट शब्द है। ये यहोवा का वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। इसका मतलब हम सबके बारे में प्रभु का मन में कुछ कल्पनाएं हैं। प्रभु हमें जब चुना है, प्रभु का मन में हमारे बारे में जो योजना आए थे, तब प्रभु ने हम सबके बारे में आने वाला दिनों में, भविष्य में, स्वर्ग में जाने के बाद आनंद काल के लिए हमें क्या-क्या स्टेटस देना है, क्या पोज़ीशन देना है, क्या उत्तरदायित्व देना है, ये सारे कार्य प्रभु ने सोच के रखा है। और आगे उस समय में हमारा जो पोज़ीशन, हर एक कार्य प्रभु ने ऑलरेडी निर्धारित किया है, कर रखा है। ओके? तो वो ये कहते हैं जो कल्पनाएँ पर कहते हैं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, कौन? प्रभु हमारे विषय में करता है। प्रभु हमारे विषय में जो कल्पना करता है उसका स्पेशलिटी क्या है? वो स्पेशलिटी कोई और आपके बारे में कुछ कल्पनाएँ करे। हमारे बारे में कल्पना करने वाले कई लोग हैं। एक तो है आप खुद ही अपने बारे में कल्पनाएँ करते हैं, मेरे को क्या बनना है भविष्य में, ये सारी तरीके से आप सोचते होंगे। इस तरीके से हमारा पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते होंगे। ये सारा कल्पनाएँ हमारे बारे में हम और दूसरा लोग करने वाला जो कल्पनाएँ हैं। और कोई भी हमारा कितना भी हमारा क्या है अच्छा सोचने वाला लोग हो, वो लोग कितना भी हमारे बारे में सोचे, इवन खुद क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर जो सोच रखा है, उसके पास भी नहीं आ सकता। मतलब उतना ऊँचा विचार है परमेश्वर हमारे बारे में जो करता है। तो हमारे लिए कभी भी और कोई कार्य में हमें सीमित करने की आवश्यकता नहीं। हमें हमेशा हमारा लक्ष्य रखना है, जो परमेश्वर हमारे बारे में जो सोचते हैं मुझे वहीं पे पहुँचना है। यही तो है प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में कहते हैं, इसमें कहते हैं, जो ऊँचा बुलाहट के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं उस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मेरे को वहीं पे पहुँचना है जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे बुला रखा है। वो ऊँचा बुलाहट, वो बुलाहट अ, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकते। तो आपका और मेरा भी लक्ष्य और आशा ये होना चाहिए, प्रभु मुझे वो जगह पहुँचना जहाँ परमेश्वर ने मुझे उद्देश्य रखा है? मेरे बारे में आपने सोच रखा है, मुझे वहीं पे पहुँचना है। वही हम सबके लिए अच्छा है। वो विषय कहता है क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें
मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ मतलब सिर्फ़ मैं ही जानता है, क्योंकि मेरा मन में से ये आइडिया मैंने किसी और को नहीं दे रखा है। ना तो आपको दे रखा है, ना तो आपके पेरेंट्स को दे रखा है, ना तो शैतान को दे रखा है, दुनिया को दे रखा है। आई एम कीपिंग दैट टू माई सेल्फ बिकॉज़ बिकॉज़ इफ आई म अगर मैं ये आपके बारे में जो आइडिया मैं दूसरों को बताए, तो मुझे वो लक्ष्य में उस लक्ष्य में आपको पहुँचाने में दिक्कत हो, क्योंकि दुनिया आप मेरा वो लक्ष्य को ठीक तरीके से समझ भी नहीं पाएँगे। समझ गया तो भी उस तरीके से कोऑपरेट भी नहीं कर पाएँगे। उसका कई कारण है। अगर मान लीजिए परमेश्वर आपके बारे में जो योजना है आपको डिस्कस किया, आपसे आपको बता दिया, तो उस विषय के लिए आपको क्या-क्या आपके जीवन में करना पड़ेगा, ये आपको विषय क्या ये बताए तो आपको एक तो समझ में भी नहीं आएगा, या ऐसे इस तरीके का विषय के थ्रू मुझे क्यों ले जा रहा है, हमें डाउट आएगा। तो संदेह करने का, डाउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभु पर हमें पूरा विश्वास कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, "वो विषय मैं ही जानता हूँ, आपके बारे में जो कल्पना करते हैं, वो मैं ही जानता हूँ। आपको क्या करना है? जस्ट ट्रस्ट हिम।" ओके? तो उन्हें विषय को मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं। मतलब उसके विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दोष होने का नहीं है, क्योंकि आप जो सोचने से भी बेहतर ही होगा आपको, ओके? तो हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। केवल हानि की नहीं बल्कि वो कुशल ही की है, बहुत कुशल ही की है, बहुत खुशी की है। बहुत अच्छा भविष्य प्रभु हमारे बारे में सोच के रखा है, और अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी करेगी। अंत में मतलब सारा सब कुछ मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करेगी। यही रोमन्स का किताब 8वाँ अध्याय में भी 8 का 28 में भी कहते हैं, परमेश्वर जिसको प्रेम रखता है, उसको सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। मतलब शुरू से एक-एक करके देखा जाए, तो कभी कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, जिस तरीके से यूसुफ के केस में यूसुफ को परमेश्वर ने सपने में बताया था, उसके बारे में उनका परमेश्वर का एक योजना है? उसको एक स्वप्न के रीति में स्वप्न में आपको बताया था, कुछ फूले का उदाहरण दे एग्ज़ाम्पल देके के बताया था। याद होगा ना आपको? तो उस विषय में वो लक्ष्य यूसुफ के मन में है, लेकिन यूसुफ को नहीं पता उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मेरे जीवन में किस तरीके का अवस्था किस तरीके का अवस्था म रीति से मुझे जाना पड़ेगा, वो सब प्रभु ने डिसाइड किया है, आपको विश्वास करना है। उसमें उनको कुंड में म म उन जो भाई लोगों ने जो डाला था, वो भी उस लक्ष्य की ओर जाने के रीति में प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ एक कार्य है। और इसके बाद आपको पता है, उनको इश्माएली जो सेल्समैन को बेच दिया था, और इसके बाद वहां पे जाके पोतीफर के घर में उनके साथ क्या क्या घटना हुई थी। लेकिन ये सब यूसुफ के बारे में प्रभु का यो योजना की ओर उन्हें ले जाने के लिए उसके रास्ते में रखा हुआ वो कार्य है, उन्हें मैं जानता हूँ। उस पर आप वो जो जो कार्य के थ्रू आपको गुजरना है, वो मैं जानता, लेकिन वो हानि की नहीं, दैट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू विल डेफिनेटली रीच द डेस्टिनेशन। ओनली थिंग इज यू हैव टू ट्रस्ट मी, ओके? इसलिए कहता है कि उनकी हवा की वाणी है कि ये जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता। तो मैं आपके विषय में भी ये कहता हूँ, आपके और मेरे विषय में भी प्रभु का जो कल्पनाएं हैं, उस पर ट्रस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम जिस जिस परिस्थिति से गुजरता है, उस लक्ष्य की ओर प्रभु हमें लेके चलने का वो एक मार्ग है, ओके? उस कल्पनाएँ प्रभु जो करते हैं, और किसी को प्रभु ने ये बता नहीं रखा, ओके? यू हैव टू ट्रस्ट हिम। और 1-2 वचन और मैं उसके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ओके? यशायाह का किताब 46 का 10 ज़रा पढ़ के देखिए। यशायाह का किताब 46 का 10। यशायाह 46 इसका 10, ओके? आई शैल रीड। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता जाया हूँ, जो अब तक नहीं हुई। ओके, क्या कहते हैं, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताया आया हूँ, जो अब तक नहीं हुई। क्या मीनिंग है इसका? इंग्लिश ये है, डिक्लेयरिंग द एंड
declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsels are stand, I will do all my pleasure. इंग्लिश में, हिंदी में, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। दैट इज अ फुल सेंटेंस। ओके, इसमें से प्रभु क्या बताना चाहता है? कहीं किसी विषय का, वो आपका व्यक्तिगत का कार्य हो या किसी राज्य का हो या किस पूरा दुनिया का हो, क्योंकि उनके इस सब में सारे कार्य में शुरू से ही मैं जानता हूँ इनके साथ क्या होने वाला है। आपके बारे में प्रभु को मालूम है, शुरू से मालूम है आपके साथ क्या-क्या होने वाले हैं, आप क्या कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पे पहुँचेगा, आपका भविष्य क्या होगा, ये सब प्रभु जानता है। इस तरीके से एक राज्य के विषय में राज्य को प्रभु जानता है, उसमें क्या-क्या होने वाला है, सब कुछ प्रभु जानता है। अंत में क्या होगा ये भी जानता है। और प्रभु का सारा प्रोग्राम का भी भविष्य प्रभु अच्छी तरीके से जानते हैं, शुरू से अंत को जानने वाला प्रभु है। मैं प्रभु का ज्ञान के विषय में हमने जो डिस्कस कर रहा था, हाँ, तो आपका विषय में भी कई दुनिया में जितना भी कार्य है उन सभी के विषय में, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो सारा ये सौर युद्ध का हो, या कि सभी का कार्य प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। ओके, शुरू से अंत को जाने, उनका जो ज्ञान उसी तरीके से महान है। ओके, इसलिए ये सारा जानकारी से हम पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा कर सकता है। ओके, जो हमारा प्रभु सिंहासन में है, वो सब कुछ जानने वाला, और उनको उनके जानकारी के बाहर कोई भी कार्य नहीं है। इस तरीके से हम उनमें ट्रस्ट भी कर सकते हैं, हमें याद रख सकता है। ओके, और एक वचन आपको मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला तिमोथी 1:12, पहला तिमोथी 1:12, फर्स्ट तिमोथी 1:12। मैं आज कुछ वचन जल्दी-जल्दी पढ़कर आगे जाना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट तिमोथी 1:12। ओके, हिंदी में मैं पढ़ लेता हूँ। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। English में, and I thank Christ Jesus Lord who hath enabled me for that. He counted me faithful. He counted me, that is the important word. He counted me faithful, putting me into the ministry. So, प्रेरित पौलुस तिमोथी को पत्री लिखते वक्त कहते हैं, देखो, परमेश्वर मुझे बुलाया प्रभु का सेवकाई के लिए। परमेश्वर मुझे बुलाने से पहले परमेश्वर मुझे फेथफुल गिना गया, विश्वस्त गिना गया। सचमुच में मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मिट्टी का बहुत सारा कमी ना, मिट्टी से बनाया हुआ मनुष्य, उसमें बहुत सारा कमी है। मैं इतना विश्वस्त नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर मुझे देखा, मुझे विश्वस्त गिना। मैं उस समय पूरा विश्वस्त, जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं उस समय प्रभु का जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार विश्वस्त था ही नहीं, लेकिन प्रभु को मालूम है मुझे विश्वस्त बना सकता है। आई कैन मेक हिम फ्रूटफुल और मेक और ट्रस्टवर्थी। सेम आपके लिए और मेरे लिए। हम भी साधारण मनुष्य था, तो ओके, हमारी तो बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन वो कमी जानकर प्रभु को मालूम है हमें परफेक्ट बना सकता है। वो उनका पहले और जानकारी है हमारे विषय में, हमें भी वो नहीं जान वो जानकारी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बाइबल में से ये बताता हूँ। जब पत्रोस को परमेश्वर ने, पत्रोस का पहला नाम शिमोन था ना, तो उस पत्रोस को परमेश्वर जब बुलाया था, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे ये पत्रोस मुझे त्याग कर बोलेंगे? अच्छी तरीके से पत्रोस का कमी को जानकर ही, और ये मुझे त्याग कर बोलूंगा, ये भी पर मैं यीशु मसीह अच्छी तरीके से समझे, तभी तो यीशु मसीह बोला है, आज सुबह सुबह मुर्गे सींग सींग करने से पहले तो 3 बार तुम मुझे त्याग कर बोलेंगे, हैं?
तो मतलब परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानता है, हमारा कमी क्या है, हम आगे क्या करेगा, ये सब प्रभु जानता है। मैं आपका प्रभु का जानकारी के बारे में बोल रहा हूँ, प्रभु का ज्ञान के बारे में बोल रहा हूँ। हर तरीके का ज्ञान, हर तरीके का ज्ञान, आपका भविष्य की बात हो, है, और आप क्या करने वाला बात हो, कोई भी कार्य ऐसे नहीं है प्रभु की जानकारी से बाहर हो। तो प्रभु का ज्ञान के विषय में हम जब डिस्कस कर रहे हैं, तो वो किसी इंसान का जानकारी या किसी फीड कंप्यूटर का जानकारी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। ओके। और दूसरी जो एक दो कार्य और बताकर आज का ये बाइबल स्टडी में समाप्त करेंगे, उसके लिए मैं दो तीन कार्य और पढ़कर मैं बाइबल में से कुछ वर्ड्स इस स्टडी आज के स्टडी के साथ, आज के दिन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दानियल का किताब 2 का 20 जरा पढ़ के देखिए। दानियल का किताब 2 का 20, बस जस्ट केवल पढ़ के देखना है, पढ़ के आपको एक जानकारी देने के लिए। ओके। दानियल का किताब 2 का 20 क्या कहते हैं? परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. मतलब उस वचन में क्या कहते हैं? विस्डम। हमें तो जानकारी के बारे में, तो ज्ञान के बारे में कहते हैं तो विस्डम। अगर एक व्यक्ति को सही विस्डम है, वो केवल प्रभु को ही है। बाकी हम लोगों को विस्डम के कुछ पार्ट है, कुछ कुछ मेशर पर हम सभी को प्रभु ने वो विस्डम दे रखा है, लेकिन सही रीति से विस्डम किसी को किसका है? परमेश्वर का है। ओके। केवल विस्डम नहीं, वो हमें माइट, पावर, शक्ति, हमें भी थोड़ा सा शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या है? वो शक्ति का बिल्कुल बहुत छोटी सी परसेंट है हम लोगों के लिए, लेकिन सही शक्ति किसका है? परमेश्वर का है। अभी हम ज्ञान के विषय में हैं। सही ज्ञान, इवन देखो शलोमन बहुत अच्छा, बहुत ज्ञानी था, वो परमेश्वर ने उसको ज्ञानी बनाया। परमेश्वर ने उसको, आपको मालूम है, शलोमन उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन शलोमन को ज्ञान किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर कितना बड़ा ज्ञानी है? परमेश्वर जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, वो किसी भी विषय में क्यों ना हो, किसी भी विषय में। उसके लिए कोई ऐसा विषय नहीं है, वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जियोग्राफी हो, कोई भी टॉपिक हो, एनाटॉमी हो, ह्यूमन एनाटॉमी हो, कोई भी हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, एवरीथिंग, हर ज्ञान सबसे स्ट्रांग, और भूत का हो, भविष्य का हो, फ्यूचर का हो, सब कुछ प्रभु जानता है। व्यक्तिगत तौर पर भी, सोसाइटी की भी, कंट्री का, दुनिया का, सब कुछ। ओके। प्रभु जानता है। ओके। और देन एक और एक दो वचन और हम पढ़ के प्रोवर्ब्स 2:6 प्रोवर्ब्स सदृश्य, प्रोवर्ब्स 2:6 वो भी वही शब्द है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हम भी थोड़ा-थोड़ा तो बताता है, लेकिन वो हम परमेश्वर ने दिया हुआ या परमेश्वर से पाया हुआ वो पार्ट ही हमारे हमारे से बाहर आता है। हम जो बताता है, लेकिन ज्ञानी आप नहीं है, हाँ? विवेक हमारा नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञानी और कहने के लिए 100% ज्ञान जो है वो परमेश्वर का है। ओके। ओके। और एक और वचन हम पढ़े, यशायाह का किताब 55:8-9 से कॉमन वर्ड्स विच वी ऑलवेज रीड। ओके। यशायाह का किताब 55:8-9, 55:8-9। ओके। क्योंकि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गेदी और मेरी गेदी एक ही है, क्योंकि मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम्म। My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Means आपका विचार और मेरा विचार
आपका गति और मेरा गति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो मेरे लेवल तक कोई भी कभी भी पहुँच नहीं सकते। तो प्रभु का ज्ञान पर हमें पूर्ण भरोसा करना है, हमें ट्रस्ट करना है। कई बात ऐसे होते हैं प्रभु जो बोलते हैं मेरे समझ में नहीं आएगा, ओके? तो प्रभु का ज्ञान और विचार ही सबसे सही है, हमें एक्सेप्ट करना है, ओके? तो इस बाइबल स्टडी से आपको ये होना चाहिए प्रभु के ज्ञान पर, प्रभु को पूरे को पूर्ण भर हो सकता है प्रभु का कुछ नियम आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आपको विश्वास करना है प्रभु ही सही है, प्रभु कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि प्रभु का विचार, प्रभु शुरू से अंत को देखने वाला भी है, सब कुछ जानने वाले, इसी रीति में ही प्रभु जो भी कल्पनाएँ बनाता है। इसलिए यू हैव टू ट्रस्ट हिम फुली, ओके? थैंक यू। ओके, और एक और वचन पढ़कर हम आज समाप्त करेंगे, ओके? जो हम जनरली हमें पढ़ते हैं, ये पद और पढ़कर हम समाप्त करेंगे, ओके? दैट इज़ रोमन्स 8:28, रोमन्स 8:28 हम ऑलवेज रीड इट। आज मैंने आपको बताया भी ये वचन, रोमन्स 8 का 28 क्या है लिखें? अ, और हम जानते हैं कि जो लोग हम प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही क्यों उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए बुलाए हुए हैं। ओके, एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू them that love God, to them who are called according to his purpose। यहाँ पे कुछ कार्य आपको समझने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को जो प्रेम रखता है, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर को प्रेम कौन रख सकता है? कौन रख सकता है? परमेश्वर को जानने वाला लोग, ओके? और उनको ये भी जानना चाहिए परमेश्वर को हमारे बारे में जो विचार किया है, वो भी जब हम जानेंगे तभी तो हम परमेश्वर को प्रेम करता है। तो इन फैक्ट जब प्रभु कहते हैं, जब परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं मीन्स ओनली परमेश्वर को प्रेम करने वाला केवल वही लोग है जिनको परमेश्वर की योजना के बारे में जानता है, और परमेश्वर को हमारे प्रति जो विचार है वो भी हम जानता है। तो मतलब हमें अच्छा आइडिया हमारे को है परमेश्वर का हमारे विषय में जो विचार है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, परमेश्वर का प्रेम के कारण हमें चुना है, और वो भी दुनिया का स्थापना करने से पहले। तो ऐसे लोग ही किसको प्रेम कर सकता है? परमेश्वर को प्रेम कर सकते। दुनिया में बहुत सारा और भी मनुष्य है, वो भी किसी न किसी रीति से कई परमेश्वरों को मानने वाला भी है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। हम सच्चा परमेश्वर को, एक एकमात्र परमेश्वर को, अपना पिता को और उनका विचारों को सबको जानने वाला लोग हैं हम। तो इसलिए प्रभु जब कहते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम रखता है, उसमें से कोई और तरीके से आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतनी समझना, परमेश्वर को प्रेम करना सबसे पॉसिबल नहीं है, केवल उस व्यक्ति को पॉसिबल है जिस व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को उद्देश्य को जानता है, और परमेश्वर का मन में हमारे विषय में क्या योजना है, प्रेम क्या कि कितना प्रेमी, यह सब जानने वाला लोग ही परमेश्वर को प्रेम करता है। और उन्हीं के विषय में कहते हैं उनके लिए क्या है, सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। देन वो प्रभु सारा कुछ डिजाइन कर रखा है। जैसे यिर्मयाह का किताब 29 का 11 में कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं ही कोई ना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। मीन्स आफ्टर दैट मीन्स वो सारा कार्य आपको प्रभु पूरा करके देंगे, लेकिन तब तक आपको पूर्ण भरोसा करना है प्रभु को। You have to trust him. Whatever is happening in your life is for your good। हमारे जीवन में जो भी अभी घटनाएं चल रहा है वो सब भलाई के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का ये जानकारी, प्रभु का ज्ञान, हर तरीके का ज्ञान के विषय में ये 2-3 स्टडीज़ में हमने कुछ कवर अप किया है, और अभी मैं प्रभु के ज्ञान के विषय का जो कार्य मैं इस क्लास के साथ समाप्त करता हूँ, और आगे हम 1-2 विषय, एक और विषय के साथ ये स्टडी ही मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके? थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ओके? प्रभु आपको बहुत आशीष दे।